हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ अध्ययन। हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, तो इसमें दो एंगल दिया है, दोनों एंगल एक्यूट है और वो दोनों एंगल के जो cos A है cos B है दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में देखिए हम एक ट्रायंगल बना लेंगे ABC। ABC एक ट्रायंगल बना लेंगे, फिर AB पर एक पॉइंट ले लेंगे D, C और D को मिला देंगे। जो CD होगा वो AB पर परपेंडिकुलर होगा। हम CD को ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में D इज अ पॉइंट ऑन साइड AB सच दैट CD परपेंडिकुलर AB, ये हम अपने से ले रहे हैं। अब देखिए, अब ट्रायंगल ACD में देखिए हम निकालेंगे cos A। cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा इस ट्रायंगल में क्या होगा, एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर, तो CD क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो AD होगा बेस, तो AD अपॉन AC क्या होगा, हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने का एंगल है। अब देखिए, अब इसी तरह से ट्रायंगल BCD में देखिए cos B इक्वल टू क्या होगा, BD अपॉन BC। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B, तो हम ये cos A और cos B को इक्वल कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AD बाई AC इक्वल टू BD बाई BC इक्वल टू हम ले लेंगे कितना, K, एज्यूम कर लेंगे। अब देखिए, इसे इक्वेशन हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब देखिए, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं ट्रायंगल ACD में। तो ACD में हम निकालते हैं CD की वैल्यू, तो हमें CD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर करके उसमें हम AD माइनस कर देंगे AD का स्क्वायर। अब देखिए, तो यहाँ से हमारा CD इक्वल टू हो जाएगा रूट में AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब देखिए ट्रायंगल BCD में देखिए, तो BCD में हम अगर CD स्क्वायर निकालेंगे ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD में हम क्या निकालेंगे, DC स्क्वायर, DC या CD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। देखिएगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि AB एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए, यहां से हम ये कह सकते हैं, इधर देख लीजिए ये वाला इक्वेशन, CD इक्वल टू यहाँ से रूट में
BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, ये देखिए CD इक्वल टू रूट में AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा इधर आ जाएगा CD अपान CD इक्वल टू, देखिए CD इक्वल टू क्या है, पहले वाला CD इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर डिवाइड बाई रूट में। इधर देखिए यहाँ से जो ACD आया है ये कितना है, CD इक्वल टू कितना है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए ये तो कट के 1 हो जाएगा इक्वल टू, अब देखिए AC स्क्वायर यहाँ है, AC स्क्वायर, तो इक्वेशन 1 से देखिए, इक्वेशन 1 से तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे AC इक्वल टू, स्टूडेंट इधर देख लीजिए AC अगर इसको हम ट्रांसपोज कर दें, इसको अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो यहाँ से हो जाएगा AD डिवाइड बाई BD इक्वल टू AC डिवाइड बाई BC इक्वल टू K। हम इसको इक्वेशन 1 नहीं करते हैं, इसको इक्वेशन 1 करते हैं। अब देखिए यहाँ से AC इक्वल टू क्या निकालेंगे, देखिए AC डिवाइड बाई BC इक्वल टू K है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू BC होगा, तो हम यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, AC का स्थान पर K इंटू BC का स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए AD, अगर यहाँ से AD डिवाइड बाई BD इक्वल टू K है, तो यहाँ से AD क्या हो जाएगा, K इंटू BD होगा, तो K इंटू BD का स्क्वायर डिवाइड बाई, ये हो जाएगा आपका, नीचे हम कॉपी कर देंगे जो है BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यहाँ हम ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वेशन 1। अब देखिए अब हम यहाँ से K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा K स्क्वायर, जब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो K रूट से बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर डिवाइड बाई, नीचे है आपका BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए एक और जाएगा तो हमारा क्या आएगा, K इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से देखिए 1। अब देखिए K इक्वल टू 1 आ गया, तो हम इस K की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो देखिए इधर देख लीजिए, तो यहाँ से AC डिवाइड बाई BC इक्वल टू क्या है, K है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा 1, ये भी क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए तो यहाँ से होगा AC इक्वल टू BC, दो साइड इक्वल हो गई। अब देखिए ये अब आ जाइए इस ट्रायंगल में ABC में, तो यहाँ हमें क्या होगा, AC साइड इक्वल किसके है, BC के। तो एक थ्योरम होता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो तो उन साइड के जो फ्रंट पे एंगल होता है, जैसे BC के सामने एंगल A है और AC के सामने एंगल क्या है, B है, ABC ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर, मतलब बराबर साइड के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, आइए देखते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ये मिटा के लिखेंगे, सिंस AC इक्वल टू BC then
एंगल AC के सामने B, B इक्वल टू BC के सामने A, एंगल A, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि एंगल B एंगल A के क्या है, इक्वल है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/8, तो इवैल्यूएट, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है इसी में काट स्क्वायर थीटा। ये दो चीजों की वैल्यू पूछा है। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं हम फर्स्ट का। तो पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे। हम एक बना लिए ट्राइंगल, इसमें हम एंगल इसको मान लेते हैं थीटा है। तो कास थीटा इक्वल टू दिया है 7/8। कास थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने, तो ये हो गया 8, 7। हम बेस एंगल के थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो जाएगा आपका 7। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हम ये जो परपेंडिकुलर है उसको निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस हमारा 8 दिया है, बेस कितना दिया है 7 दिया है। 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 64 माइनस 49। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा रूट में 15। तो अब परपेंडिकुलर आ गया रूट में 15। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर दिया है। तो अब देखिए इसी के इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर लेंगे, देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कास थीटा, तो इसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है। अब डिवाइड बाय देखिए 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा उस फार्मूले से। ठीक है, इसको हम लिख दिए इतना। अब हम क्या करते हैं 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है रूट में 50 बटा हाइपोटेनस कितना है आपका 8, इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर, डायरेक्ट रखेंगे अब वैल्यू। अब फिर उसके बाद 1 माइनस कास थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 7, हाइपोटेनस क्या है 8 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 15 अपॉन 64
डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1 माइनस 49/64। अब इसको सॉल्व करेंगे, इधर देखिए, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 15 डिवाइड बाई 64, फिर डिवाइड बाई 64 माइनस 49 डिवाइड बाई 64 इक्वल टू के। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, 64 में से 15 माइनस होगा तो डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 64 मल्टीप्लाई 64, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई इसमें से माइनस होगा तो आपका हो जाएगा 15। अब देखिए 64 माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 49/15, ये का होगा हमारा आंसर, इसकी वैल्यू हुई। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन सेकेंड का सलूशन। अब क्या पूछा है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 7, बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 15 रूट में, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 49/15, ये क्या हो जाएगा आंसर। एक बगल में लिख लेते हैं, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब चीजें बेसिक है, पिछले वीडियो में सब करा लिए हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं टाइम बचाने के लिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, हम जो ये बेसिक मेथड सॉल्व किए हैं, जब हम लोग आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो इसको आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे तब। तो अभी क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े नहीं है, तो फिर हम लोग इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हैं। आगे जब हम बता देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी पढ़ लेंगे, तो इसको उस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो ये डायरेक्ट इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, इसका तुरंत आंसर आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा ही आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4, चेक whether वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 3 cot A इक्वल टू 4, तो हमें ये चेक करना है कि ये जो है इसके इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग जितना पढ़े हैं अब तक ट्रिग्नोमेट्री में, हम लोग उन्हीं रूल का अप्लाई करके, उन्हीं रूल को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे 1 माइनस, पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, हम इसको एंगल ए एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें गिवन है 3 cot A इक्वल टू 4। तो देखिए जब भी ऐसा दिया रहे एंगल ए, देखिए यहाँ से हमें cot A की वैल्यू दी हुई है, तो हम दो साइड तो हमें पता चल गया, तो हमें तीसरी साइड पाइथागोरस से निकाल लेना पड़ेगा।
अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, हम 3 को उस साइड ट्रांसपोज क्यों किए हैं, क्योंकि हमें पता है cot A इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका बेस होगा, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। 3 परपेंडिकुलर 4 बेस हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए तो हमें एंगल ए के सामने 3 क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बेस हम इसको अज्यूम का इन होगा ही, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनस बेस कितना है हमारा 4, परपेंडिकुलर का है 3, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा रूट में 25, हाइपोटेनस क्या आएगा 5। तो हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया 5 हो गया। अब देखिए तो हमें इसको प्रूफ करना है। देखिए प्रूफ किसको करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए हम वैल्यू रख देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, यहाँ टेन स्क्वायर है तो टेन ए क्या होगा, टेन ये होगा, यहाँ देखिए काट ए का रेसिप्रोकल टेन होता है, तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए का स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर। और वैसे भी हो जाएगा टेन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू हमें cos स्क्वायर ए। तो देखिए cos ए है, यहाँ का है cos ए, तो cos ए की क्या होता है, cos ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है 4, हाइपोटेनस क्या है 5, ए क्या है स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेनस क्या है 5, इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाई 1 प्लस 9/16 इक्वल टू, अब देखिए 4 ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। अब देखिए ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 डिवाइड बाई 16 प्लस 9/16। इधर क्या है 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7/25। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा आपका 7/, ये देखिए इससे कट जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो 16 प्लस 9 25, इतना इक्वल टू 7/25। देखिए हम जब वैल्यू रखे हैं पाइथागोरस से एक हाइपोटेनस साइड निकाल के, जब हम सभी का वैल्यू यहाँ tan ए का, cos ए का और sin ए का वैल्यू रखे हैं, तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमारा चेक करना था कि ये राइट है या नहीं, तो ये है, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ये हो गया हमारा रूट। ये चेक करना था, तो ये जो है 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटा के 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये जो दिया है सही है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ABC 9, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC right angle at B, right angle
B if tan A equals to 1 by root 3, if tan A equals to 1 by root 3, find the value of फर्स्ट क्वेश्चन है sin A into cos C, sin A into cos C plus cos A into sin C, cos A into sin C। फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, cos A into cos C, cos A into cos C minus sin A into sin C, sin A into sin C। इसी की वैल्यू हमें बताना है। दो क्वेश्चन है, हम सलूशन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखिए पहले तो हम क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बना लेंगे। एक बना लिए हम ट्राइंगल, दोनों क्वेश्चन को एक ही में साथ करेंगे। हम बना लिए एक और इस साइड बनाते हैं ट्राइंगल, हम एक ड्रा कर लिए। अब देखिए हम एंगल ABC है तो B पर राइट एंगल है। देखिए कहा क्वेश्चन में, तो हम इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। किसी को इसको भी हम A मान सकते हैं, इसको C मान सकते हैं। अब देखिए दिया है tan A इक्वल्स टू 1 by root 3। तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A देखिए एंगल क्या है, A है, तो A के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे, बेस क्या लेंगे, रूट 3 ले लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस कुछ नहीं करना है, बस यही पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड निकाल के बाकी जो जो दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से वैल्यू रख देंगे। अब देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए बेस क्या है, बेस हमारा क्या है, रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 एच स्क्वायर। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 4, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब देखिए तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया, 2 आ गया। तो अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो देखिए साइन A, तो साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है, तो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब हम कॉस C लेंगे तो बेस A तो परपेंडिकुलर हो जाएगा C के सामने, तो बेस कौन होगा 1, तो बेस 1 हाइपोटेनस 2, तो क्या होगा 1/2 प्लस। अब देखिए cos A, जब एंगल A लेंगे तो बेस कौन हो जाएगा रूट 3, तो रूट 3 अपॉन हाइपोटेनस 2 इंटू साइन C। जब C लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा रूट 3, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 2। इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखिए इधर कर देते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाई रूट 3 में रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3/4, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4/4 क्या हो जाएगा 1। ये हमारा क्या होगा फर्स्ट का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो सेकेंड क्या कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A, जब हम यहाँ cos A की वैल्यू रखेंगे तो देखिए cos A एंगल A लेंगे तो हमारा बेस क्या होगा रूट 3, तो cos A क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस रूट 3 है, हाइपोटेनस क्या होगा 2 होगा। ट्राइंगल में देखिएगा
मल्टीप्लाई cos c। जब हम c एंगल लेंगे तब बेस क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हाइपोटेनस तो 2 ही रहेगा, 2 माइनस साइन ए। जब एंगल ए लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा 1, हाइपोटेनस 2 मल्टीप्लाई साइन सी। जब साइन सी लेंगे तो सी के सामने परपेंडिकुलर, तो साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए तो √3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा √3 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो √3 डिवाइड बाई 4। देखिए बेस क्या है सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर वाला को सिंपली माइनस कर देते हैं तो ये क्या होगा 0/4 इक्वल टू 0। ये क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तक, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।